नमस्कार भाइयों बहनों, आदित्य महिमा ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। मैं लालराम दिनकर। तो आइए देखते हैं विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। बात है कि अभी मैंने पर डे क्लास नहीं ले पाई और चूंकि कारण था, मैं अभी मेरी कटनी चल रही थी तो मुझे भी कुछ मतलब खेत को काटना पड़ा। इस वजह से आप जानते ही हैं कि या आदमी संपन्न हो तो कोई बात नहीं, खेत कटा लेता है, यहाँ पे स्वयं काटना पड़ते हैं। तो अपना काम था इसलिए जो है टाइम नहीं दे पाया इसमें। और भविष्य से संबंधित पहले देखने से अच्छा है कि पहले खुद का देखें कि पेट कैसे भरे। तो गरीब आदमी जो होता है वो बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित रहता है। जिस तरह जिसके पास पैसा नहीं होता और थोड़े से इलाज के लिए पैसा ना होने के कारण वो मतलब बीमारी से ग्रसित होते हुए वो चाहे तो बच सकता है यदि पैसा हो, और यदि पैसा नहीं है तो वो बिना इलाज का मर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेशक आपके अंदर प्रतिभा छिपी, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि प्रतिभा को उजागर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुझे ये भी देखना है कि पेट का भरण पोषण कैसे हो, और मुझे ये भी देखना है कि भविष्य कैसे बने और 4 लोगों का भविष्य कैसे बने। तो पहली बात तो यही है कि रहीम कभी कह चुके हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुन उठले हैं लोग सब बाँट न ले कोई। पहली बात तो मन की व्यथा बताना नहीं चाहिए, बताओ तो कोई सुन ही लेगा पर बांटेगा नहीं आपके दर्द को। इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपने रहीम कवि के तो दोहे पढ़े होंगे। वो दोहों में विशेषता थी कि दोहा आपने पढ़े, वो दोहों में विशेषता थी कि जो भी दोहा पढ़ेंगे याद करेंगे तो परीक्षा में लिख लेंगे नंबर आ जाएंगे। लेकिन इन दोहों की कुछ और विशेषता है। वो रहीम कवि के दोहे थे, सूर तुलसी मीराबाई यानी। लेकिन अब ये दोहे रहीम कवि के नहीं हैं, ना बिहारी के हैं। ये दोहे किसके हैं आप तो जानते ही हैं, ये लाला जी के दोहे हैं। लाला जी माने आपके अपने, चाहे छोटा भाई समझ लें, चाहे आप अपना टीचर समझ लें, चाहे बच्चा समझ लें जो बुजुर्ग देख रहे हों, ठीक, चाहे अपना फ्रेंड समझ लें। कहने का मतलब है आप हमारे द्वारा जो दोहे लिखे थे, और ये दोहे से क्या है कि वो दोहे सीखते थे तो परीक्षा में काम आ जाते थे। लेकिन ये वर्तमान परीक्षा में ये दोहे ऐसे हैं कि ये किसी भी परीक्षा में काम आ जाएंगे। ये कंपटीशन तौर पे दोहे बनाए गए हैं, क्योंकि गद्य में तो हर किताब में लिखे रहते हैं, लेकिन पद्य में कोई भी किताब में नहीं लिखे रहते हैं। पर मैंने प्रयास किया है पद्य में बनाने का, गद्य पद्य दोनों में देखें आप। तो चलिए देखते हैं विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। दोहा है कि 16 देशों के प्रमुख राष्ट्रीय खेलों को जानो, और बेसबॉल अमेरिका जानिए, साढ़े देश पेन मानो। यानी बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका का, ठीक। साढ़े युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जूडो जापान जानेंगे, कि जूडो जापान जानेंगे, तीरंदाज भूटान, और आइसो हॉकी कनाडा में थी, और वर्तमान क्रिकेट मान। कहने का मतलब ये है कि जूडो जापान जानिए। जूडो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? जापान का। कहाँ का है जूडो? जापान का। और तीरंदाज भूटान, तीरंदाज जो कहाँ का खेल है राष्ट्रीय खेल? भूटान का। क्लियर है। इसके बाद आइस हॉकी, आइस हॉकी कहाँ का खेल है? कनाडा का। लेकिन इसमें यह लिखा आइस हॉकी कनाडा में थी, वर्तमान क्रिकेट मान। यानी कहने का मतलब है कि पहले आइस हॉकी जो खेल था, राष्ट्रीय खेल था, ये कनाडा का था, परंतु वर्तमान में कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि क्रिकेट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, कि क्रिकेट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, हॉकी भारत पाकिस्तान, और बैडमिंटन इंडोनेशिया, और मलेशिया देश को मान। कहने का मतलब यह है क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट। देखें आप, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का खेल है, क्या है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, इन दो देशों का। इसके बाद चलते हैं हॉकी। हॉकी जो खेल है ये कहाँ का है? भारत और पाकिस्तान का खेल है। क्लियर है। तो हॉकी 2 देशों का खेल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि बैडमिंटन इंडोनेशिया और मलेशिया देश को जान। तो बैडमिंटन जो खेल है ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का है और मलेशिया का है, यानी 2 देशों का खेल है राष्ट्रीय खेल। कौन सा? बैडमिंटन। क्लियर है।
आप देखो, आप आगे बढ़ते हैं कि फुटबॉल फ्रांस ब्राजील है, शतरंज रूस को जान, रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड, टेबल टेनिस चीन मान हो लाला, टेबल टेनिस चीन मान। कहने का मतलब ये है कि फुटबॉल जो राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ कहाँ का है? फुटबॉल राष्ट्रीय खेल, देखें आप, फुटबॉल राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? फुटबॉल फ्रांस का है, ब्राज़ील का है और रूस का भी है, ठीक। लेकिन शतरंज रूस का मेन खेल है, राष्ट्रीय खेल। प्रमुखता किसको है? शतरंज को है। तो शतरंज किसका, कहाँ का खेल है? रूस का। क्लियर है? रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड, रग्बी फुटबॉल कहाँ का है? स्कॉटलैंड का है, ठीक है। टेबल टेनिस चीन मान, टेबल टेनिस खेल कहाँ का है? चाइना यानी चीन का है। क्लियर है? तो देखो आप, 16 देशों के प्रमुख यानी 16 देश हैं और 16 देशों के राष्ट्रीय खेल हैं। जैसे देखें आप, बेसबॉल कहाँ का? अमेरिका का। शानद कहाँ का? स्पेन का। 2 हो गए। जूडो जापान 3 और तीरंदाज भूटान 4। अब आगे बढ़ते हैं, यानी क्रिकेट कहाँ का है? इंग्लैंड अमेरिका 6, भारत पाकिस्तान हॉकी 7 और बैडमिंटन इंडोनेशिया और मलेशिया। यानी कहने का मतलब ये जो लिखा है 16 देशों के प्रमुख, तो 16 देश इसमें शामिल हैं। क्लियर है? आगे बात ना बढ़ाते हो, आप तो खुद समझदार हैं। आप इसको गद्य में भी सीख सकते हैं और पद्य में भी सीख सकते हैं। जिसको जौन सी तर्ज बनानी हो दोहा की, वो अपनी तर्ज और मर्ज के साथ सीख सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये दोहा यदि आपने सीख लिए तो आपके लाइफ काम आएंगे, आपकी पीढ़ी के काम आएंगे। इसलिए ये छोटे मोटे ना समझें आप। आगे देखें आप, विभिन्न राष्ट्रीय खेलों के खिलाड़ियों की संख्या। अब जो राष्ट्रीय खेल हैं, देश हैं, अब क्या है, इनमें संख्या कितनी होती है? जैसे कबड्डी है, दोनों तरफ होती है पार्टी, तो एक टीम में कितने सदस्य, दूसरे में तो जो है एक तरफ की टीम के सदस्य बताएंगे आप, खिलाड़ियों की संख्या बताएंगे हम कि जो है कौन में कितने होते हैं। जैसे टेनिस है तो टेबल टेनिस, एक टेनिस खेल में एक खिलाड़ी भी हो, लेकिन जो टेबल टेनिस है इसमें 2 खिलाड़ी हो। तो देखें आप दोहा के माध्यम से कि 2 टेबल टेनिस जानेंगे, कि 2 टेबल टेनिस जानेंगे, 4 पोलों को जानो और 5 बास्केटबॉल हैं, 6 वॉलीबॉल मान। कहने का मतलब ये है 2 टेबल टेनिस जानेंगे, यानी टेबल टेनिस खेल के जो खिलाड़ियों की संख्या है वो कितनी है? 2। इसके बाद 4 पोलों को, पोलो खेल जो है राष्ट्रीय खेल है, इनके खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 4। इसके बाद 2 4 हो गए, इसके बाद 5 आते हैं, 5 बास्केटबॉल हैं, तो बास्केटबॉल कितने हैं? 5। इसके बाद 6 वॉलीबॉल मान, यानी वॉलीबॉल जो खेल है, इन खेल की खिलाड़ियों की संख्या कितनी है वॉलीबॉल की? 6। क्लियर है? एक तरफ की, दूसरी तरफ की 6। आगे बढ़ते हैं कि 7 नेट बॉल वाटर पोलो हैं, कि 7 नेट बॉल वाटर पोलो हैं और कबड्डी जानू, और 8 जिम्नास्टिक होते हैं, 9 बेसबॉल खो खो मानू। कहने का मतलब ये है कि 7 जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल में है? नेटबॉल में है, और किस में है? वाटर पोलो में है, और किस में है? कबड्डी में है। यानी कहने का मतलब है कि 7 जो मतलब खिलाड़ी हैं वो किस किस खेल में होते हैं? 7 नेटबॉल में होते हैं, और साथ ही वाटर पोलो में होते हैं, और साथ ही कबड्डी में होते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई आप लोगों की? इसके बाद देखें आप कि 8 जिम्नास्टिक होते हैं और 9 बेसबॉल खो खो मान, यानी 8 किस खेल में है? जिम्नास्टिक में। खिलाड़ियों की 8 खिलाड़ियों की संख्या जिम्नास्टिक खेल में 8 होती है। 8 के बाद कितना आता है? 9। तो 9 बेसबॉल खो खो मान, यानी बेसबॉल जो राष्ट्रीय खेल है कहाँ का है? अमेरिका का है ना। तो आप देखें आप, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9, और ये खो खो भी राष्ट्रीय खेल है, तो उसमें कितनी है? 9 बेसबॉल खो खो मान। क्लियर समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखें आप, जैसे 11 हॉकी क्रिकेट जानेंगे। अब जैसे किसी को इस धुन में नहीं सीखना है तो दूसरी धुन में सीख सकता है कि 11 हॉकी क्रिकेट जानेंगे
और फुटबॉल को जान, 15 रग्बी फुटबॉल हैं, खिलाड़ी संख्या मान हो लाला, खिलाड़ी संख्या मान। कहने का मतलब ये है कि 11 हॉकी क्रिकेट किस किस खेल में है, 11 खिलाड़ियों की संख्या हॉकी में है, और किस में, क्रिकेट में है, और किस में है, हाँ इन दोनों में है, हॉकी में भी 11 और क्रिकेट में भी 11। क्लियर है। और फुटबॉल को जान, यानी फुटबॉल में भी कितने हैं, फुटबॉल में भी भैया मेरे कितने हैं, 11 ही हैं। ध्यान देना, 11 हॉकी क्रिकेट जानिए और फुटबॉल को जान, यानी हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल इन तीनों में 11 11 11 यानी खिलाड़ियों की संख्या 11 11 होती है। क्लियर है, समझ में आ गई। इसके बाद देखें 15 रग्बी फुटबॉल हैं। रग्बी फुटबॉल जो राष्ट्रीय खेल है कहाँ का है, रग्बी फुटबॉल। तो आप लोग इसमें समझते हैं खेलों में रग्बी फुटबॉल किस कहाँ का है, स्कॉटलैंड का है। ये सबसे ज़्यादा है खिलाड़ियों की संख्या कहाँ की, रग्बी फुटबॉल जो है खेल है स्कॉटलैंड का है। तो रग्बी फुटबॉल जो खेल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 15 खिलाड़ी संख्या जान मान। क्लियर है, समझ में आ गई। अब ऐसी आप किसी भी किताब में देख लेना, कहीं नहीं लिखी दिखाई होंगी देंगे। तो हमारा मतलब यह है कि आप हमारा प्रत्यक्ष यदि मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से तो कर सकते हैं। आप अपनी किसी दूसरे की प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से तो कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यदि चैनल मतलब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। क्लियर है। धन्यवाद। वंदे मातरम।